गुरुदेव प्रणाम। जीवन का एक ही दुख है। जीवन में जो कष्टकारी है वो तो कष्टकारी है ही, परंतु सबसे बड़ा कष्ट है कि जीवन में अनाहत नाद सुर नहीं हुआ। कैसी कैसी समस्याएं हैं मानव की। जब आपको पता नहीं था कि अनाहत नाद नामक कोई चीज होती है तो क्या तुम्हें दुख था? क्या जब कार नहीं बनी थी, जहाज नहीं बना था, तो तुम्हें दुख था कि मेरे पास कार नहीं? क्या जब कच्ची झोपड़ियां होती थीं, बढ़िया बंगले और महल नहीं होते थे, तो क्या तुम्हें दुख था कि मेरे पास महल नहीं है, बंगला नहीं? तुम चेतना को बांध लेना चाहते हो कहीं भी। अब देखिए, आपका सबसे बड़ा कष्ट है कि अनाथ नाथ शुरू नहीं हुआ। और जब पता नहीं था आपको कि अनाथ नाद होता है, ये तो आपने वीडियो सुनी होगी किसी की भी, तो आपको पता चला कि अनाथ नाद होता है, बड़ा मधुर होता है। वह क्यों नहीं चला, बस यह क्यों आपके जीवन को दुखमय बना देता है। तुम रोज कहते हो हम दुखी हैं। जीवन में जो दुख हैं वो तो हैं ही, चल रहे हैं, लेकिन एक नया दुख आपने झेड़ लिया। अनाथ नाद शुरू नहीं होगा। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा मुक्ति नहीं मिली। मैंने कहा वो क्या होती है? कहता मुक्ति सब दुखों से मुक्ति। तुमको किसने कहा होती है? बुद्ध तो कहते हैं जीवन ही दुख है। फिर क्या करोगे? मुक्ति के साथ चिपट गए लोग। मेरे एक बात ध्यान से सुन लो। इच्छा कोई भी हो, तुम्हारे पास सोने का ताज नहीं, सोने के कुंडल नहीं, कड़े नहीं, झांझर नहीं, मकान नहीं, कार नहीं, जहाज नहीं, कोई पदवी नहीं, कोई लियाकत नहीं, बोलना नहीं आता, या कुछ भी है, अभाव है किसी चीज का, और तुम डिप्रेशन में आ जाते हो। इच्छा करते हो कि काश मेरे पास भी ये होता। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पास कुछ न होना नहीं है? तुम्हारे दुख का कारण, अब ये अच्छी तरह से समझ लेना, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये नहीं है कि कार नहीं है, बंगला नहीं है, मेरे पास उच्च पद नहीं है, मैं सरकारी नौकरी पे नहीं हूँ, मेरी तनख्वाह थोड़ी है, सुंदर बीवी नहीं, सुंदर पति नहीं, बच्चे नहीं। ये अंकाक्षय नहीं। तुम्हारे दुख का कारण है कि दूसरे के पास ये क्यों है। यहीं से होता है गड़बड़ शुरू। मुझे लोग कह देते हैं बाबा
तुम में क्या खासियत थी? शंकर भगवान आपको दर्शन दिए, हमें क्यों नहीं देते? हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए, हमें क्यों नहीं दर्शन देते? अब ये क्या है? जैसे ही कंपटीशन आया वैसे ही दुख का आगाज हुआ। तुम चिपटे उस चीज के साथ, अब और नहीं तो तुम अनंतनाथ के साथ चिपट गए। और मुक्ति शब्द तुमने सुना, मुक्ति का अर्थ न तुम्हें समझाया गया न तुम जानते हो। मुक्ति का अर्थ है किसी भी प्रकार की इच्छा न रह जाए। जब थिएटर्स नहीं होते थे तो क्या तुम्हारे मन में इच्छा आई कि मैं थिएटर में फिल्म देखने नहीं जाता? जब गाड़ी नहीं होती थी, जब साइकिल भी नहीं होती थी आदमी के पास, तो आदमी पैदल ही चलता था। वो कभी दुखी हुआ ये बात सोचकर कि मेरे पास कार नहीं है, साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, जहाज नहीं है? तुम आज दुख होते हो। आज दुख क्यों होते हो? क्योंकि आज वो चीज़ें उपलब्ध हैं। तुम्हारे पास क्या नहीं है ये मायने नहीं रखता। तुम्हारे पास क्या नहीं है उसका बंधन मायने रखता है। तुम तो परमात्मा के न होने को भी दुख का कारण बना लेते हो कि हमें परमात्मा क्यों नहीं दिखा। और तुम्हें यह भी नहीं पता जिनको परमात्मा दिखा उनको दिखा, वास्तव में दिखा। हो सकता है वो झूठ ही बोल रहे हो, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ये परमात्मा नाम का भोंपू जो तुम पे चला दिया गया और सारी दुनिया उसमें उलझ के रह गई, और सारी दुनिया ने अपने अपने धर्म बना लिए, परमात्मा बना लिए, तस्वीरें बना ली। कोई कहता निराकार, कोई कहता साकार। जितने झगड़े परमात्मा के नाम पे हैं उतने तुम्हारी अदालतों पर नहीं चलते। तुम पक्का जानते हो ये अनंतनाद होता है? मैं ये नहीं कहता अनंतनाद नहीं होता, बिल्कुल होता है। बहुत से लोगों के, मेरे स्वयं के अनंतनाद 16 साल 18 साल की उम्र में शुरू हो गया था, 1970 में शुरू हो गया था। जैसे ही वो रेल की घटना घटी, बस कुछ ही दिनों में नाद शुरू हो गया। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें यकीन है इस बात का? मैं ये नहीं कहता परमात्मा नहीं, मैं ये कहता हूं परमात्मा है। इस बात का तुम्हें क्या सबूत है? लोगों से ही सुना तुमने, संतों से सुना, साधुओं से सुना, आचार्यों से सुना, सदगुरुओं से सुना परमात्मा होता है। लेकिन क्या आपको पता है, क्या बुद्ध संत नहीं थे? बुद्ध कहते हैं परमात्मा नहीं। कौन जाने वो ठीक हो। मार्क्स कोई मामूली आदमी थे, वो कहते नहीं परमात्मा। नीत्शे कहते नहीं है परमात्मा। और नीत्शे जैसा प्रेमी व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल है। नीत्शे ऐसा प्रेमी व्यक्ति है कि उसके रोए रोए से प्रेम पुलकित होता है, और वह कहता है परमात्मा नहीं। उस मूर्ख को ये नहीं पता यह प्रेम तुम्हारा जो बरस रहा है यही परमात्मा है। काश उसे कोई समझाने वाला मिल गया होता। अब बात को समझना।
तुम्हारी मुक्ति का न होना तुम्हारी अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास है क्या। तुम्हारे 32 दांत हैं, तुमने कभी धन्यवाद नहीं किया भगवान का, हे परमात्मा पूरे के पूरे दांत दे दिए। लेकिन जब टूट जाता है वो दांत, तुम कहते हो हे भगवान तुमने मेरा ही दांत क्यों तोड़ा। अब इसमें भगवान की जरा भी गलती नहीं है। और जब तक वो था तुमने कभी धन्यवाद नहीं किया। तेरा शुक्रगुजार, इतने ऑर्गन्स भीतर काम कर रहे हैं और इतने बारीकी से कर रहे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। आज भी साइंटिस्ट हमारे शरीर की संपूर्ण संरचना की पूर्ण व्यवस्था को जान नहीं पाए। शरीर की, ब्रह्मांड की तो क्या करेंगे वो, अपनी ही शरीर की, जिसे वो मैं कहते हैं। कैसे बनते हैं ये हार्मोन्स, और कैसे तुम उदास होते हो, कैसे तुम खुशी के माहौल में नाचते हो, कैसे उठती हैं वासनाएं, क्या जान सके हैं वैज्ञानिक। कैसे होता है व्यक्ति निर्वासना, यह जान सका है वैज्ञानिक। ये शरीर का रोए रोए का मटेरियल परमात्मा लेके कहाँ से आया। या अगर परमात्मा को नहीं मानते तो प्रकृति ये कहाँ से लेके आए। बहुत से लोग कह देते हैं, बुद्ध ही कह देते हैं, लॉज आर सफिशिएंट, नियम ही पर्याप्त हैं। ठीक है, लेकिन ये नियम, ये पदार्थ आया कहाँ से। कोई अंतरिम जवाब किसी के पास है। सब झक मार रहे हैं, सब बकवास कर रहे हैं। परमात्मा का किसी को कभी न पता चला है, न कभी पता चले। सब धंधे हैं, सब धंधे हैं। इतनी विशाल विराट सृजना को सृजन करने वाला, या ये सृजना स्वयं से पैदा होगी। ये मटेरियल आया कहाँ से। वासनाएं रुलाती हैं, वासनाएं भटकाती हैं, वासनाएं जलाती हैं। इन्हीं वासनाओं ने तुम्हारा जीवन नरक बना दिया है। देखिए आज अनहद तुम्हारे लिए वासना हो गया है। किसी के लिए मुक्ति वासना है, किसी के लिए परमात्मा वासना है, इच्छा करना वासना है। जरा सोचिए, आदि युग का मानव जिसके पास पेंट कोट शर्ट नहीं होता था, वह नग्न था। यहां वहां से पत्ते बांधे, उससे वक्त बीत जाता था। जो कुछ मिल गया वो खा लेता था, घास पात। कभी उसने तमन्ना की थी कि कोट हो, पैंट हो, सूट हो, टाई हो, बूट हो। सोचा था? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उसने देखा नहीं।
जब तुम देख लेते हो तो वासना पैदा होती है। ये तो बड़ा मजे में होगा। कोरी लफाजी है परमात्मा। आज के युग में चैनल भरे पड़े हैं। मैं तुमसे कहता हूं मत देखना। मैंने तुम्हें एक सूत्र बताया कि 7 साल तक अगर तुम्हारे पास जीवन के साधन हैं तो एकांत कमरे में बैठ जाना जहां तुम्हें कोई नहीं दिखे। मुझे याद आती है अलेक्जेंडर पोप की वो शब्द, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड ओनली मेंट लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ड एंड नॉट अ स्टोन, टेल वेयर आई लाई। मुझे ऐसे जीने दो कोई पहचान न पाए। लेकिन तुम तो पहचान बनाने को आतुर हो। सारा संसार तुम्हें जाने, और सारा संसार तुम्हें जान भी लेगा तो तुम ये कभी नहीं सोचते कि जो संसार तुम्हें जानेगा वो आज है, कल नहीं रहेगा। और जिसको जानेगा यानी तुमको, तुम आज हो, कल नहीं रहोगे। फिर क्या करोगे इस ख्याति का? तुमने कभी नहीं सोचा। 7 वर्ष तुम्हें कोई ना दिखे। बाहर की ये सब चीजें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। ना कोई फोन की घंटी बजे, खुद का खाना बना लो, खा लो, स्नान ध्यान कर लो, बस तुम्हें कोई दिखे नहीं। आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, चल फिर लो। 7 साल यू विल गॉट एनलाइटन। तुम्हें पता चल जाएगा कि परमात्मा क्या है, तुम कौन। 7 वर्ष ये मैं स्वयं अनुभव से बताता हूं आपको। 24 मई को मुझे पूरे 13 वर्ष हो जाएंगे। मैं घर से बाहर नहीं निकला। घर बदल लिया, यहां से वहां आ गया। बच्चा मुझे कार में बिठा के यहां ले आया, यहां से वहां ले गया, बस। कभी बीमार हुआ, कभी जिंदगी में 2-4 दफे तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे कोई जेल नहीं हुई थी, मैं बंधन में नहीं था। स्वतंत्रता में, स्वेच्छा से मैं बस बैठ गया था। किसी अज्ञात शक्ति के कहने से मैं बैठ गया था। और मैंने जो पाया, कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई मोबाइल नहीं देखा, कोई आज की ताजा खबर नहीं देखी। तुम्हें पता है कितना कूड़ा फेंक देते हैं ये लोग तुम्हारे दिमागों में, तुम्हें पता नहीं होता। जब ये निकलेगा ना सारा कूड़ा तो समझाएगा, हो मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की ली। भाई ये तो अपना पेट पाल रहे हैं, इनका धंधा है, इन्हें टीआरपी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? 13 वर्ष हो जाए एक स्थान पर बैठे हुए, ना अन्न खाया, सिर्फ दूध पिया। तुम कहोगे क्यों किया ऐसा? सब कुछ उपलब्ध था, मेरी मर्जी। मुझे किसी ने दंडित नहीं किया। लेकिन मुझे किसी ने राह दिखलाई कि ऐसा मैंने कुछ मांगा नहीं। यह ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, लोग नहीं मानते, कहते हमें नहीं। मैंने कहा ठीक, मत मानो, तुम्हारे साथ हुआ नहीं जब, तुम्हें मानना भी नहीं चाहिए। इन आचार्यों की गर्दन में कॉलर में हाथ डाल लेना, जैसे विवेकानंद किया करते थे, नरेंद्र नाथ। वो पूछते परमात्मा है, लोग कहते हाँ है।
संत कहते हाँ है, तब के विद्वान पुरुष, दुनिया में ख्याति है उनकी, उनसे पूछता हूँ आपने देखा है? वो कहते हाँ मैंने देखा है, मुझे दिखा सकते हो? तो बोलती बंद हो जाती, बोलती बंद हो जाती। लेकिन एक दिन 13 को 23 मिल गया, रामकृष्ण परमहंस। परमात्मा है? हाँ है। देखा है? हाँ देखा है। मुझे दिखा सकते हो? हाँ। तुम देखना चाहते हो? हाँ। तो बैठ जाओ आंखें बंद करके। आंखें बंद करके बैठ गया। क्या होना है इससे? सोचा मन में। नरेंद्रनाथ अपनी जीवनी में लिखते हैं, प्रथम बार किसी गुरु से मेरा संवाद हुआ और फिर मैं उसी का रह गया, उसी का होके रह गया। गुरुदेव ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और मैं जाने किन गड्ढों में खोता चला गया। आनंद तो बहुत गहरा था, लेकिन वो आनंद डरावना बहुत था। डर लगा और एक स्थान पर ऐसा लगा कि बस अब मैं ही मर जाऊंगा। और जब मैं ही मर गया तो मैंने परमात्मा से लेना क्या है? यही घुंडी तुम्हें भी तंग करती है। जब संत कहते हैं तुम न रहोगे, तो तुम कहते हैं हमने क्या आग लगानी है मुक्ति, मैं ही ना रहूंगा तो मैंने परमात्मा से क्या दाल गलानी होगी। मैं ही ना बचा तो परमात्मा को क्या करूंगा? जाक मारूंगा? बिल्कुल तार्किक सवाल है तुम्हारा। जब नरेंद्रनाथ जैसे व्यक्ति घबरा जाते हैं, इतने डेयरफुल व्यक्ति, समझदार, पढ़े लिखे, वहां मृत्यु दिखाई पड़ती है। क्योंकि उस तल पर जाकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो तुमने अपना आपा होना माना था वह टूटेगा, एकदम से टूटेगा और तुम्हारा रोआ रोआ सूखे पत्ते की तरह कांपने लग जाएगा। मैं तो गया। वह चिल्लाया, नरेंद्रनाथ स्वामी जी, मेरे माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, मेरे ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व है। स्वामी रामकृष्ण ने कहा अच्छा तो फिर बाहर आ जाओ। हाथ उठा लिया, लेकिन तब तक उस स्थान पे जा चुके थे जिसे हम जंक्चर पॉइंट कहते हैं। अगर थोड़ी सी देर और रुक जाते, बस 5-7 मिनट, वो 5-7 मिनट उनके लिए असहनीय हो गए, क्योंकि मौत का तांडव नृत्य हो रहा था। मृत्यु शिव का रूप धर के नाच रही थी। वह सिर के ऊपर रखा हुआ वरद हस्त ऐसे लगता था जैसे आग में तब्दील हो गया। और कंपा, उसका प्राण कंपा, थर्राया। मैं तो गया, कोई कहीं नहीं जाता। तो रामकृष्ण ने हाथ उठा लिया, ठीक है, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो फिर बाहर आ जाओ। कल ही मुझसे किसी ने सवाल पूछा, वो सवाल मेरे पास अब तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है। ईसा ने क्यों कहा
अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बंधु बांधव हैं, पति पत्नी हैं, पुत्र पुत्री हैं, और यहां तक कि तुम भी हो, तो मेरे पास मत आना। तो इसका क्या अर्थ है बाबा? इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। अगर अभी तक तुम्हारे पास शरीर है, माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, धन दौलत है, सारी सुविधाएं हैं, अच्छी पदवियां हैं, मान सम्मान है, अभी कुछ तुम्हारे पास सब कुछ है, तो मेरे पास मत आना। फिर तुम्हें मेरी आवश्यकता भी क्या है? ये बिल्कुल द्रौपदी वाला केस है। द्रौपदी के पास सब कुछ था, 5 पति थे, राजघराने में ब्याही थी, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, धृतराष्ट्र थे, विदुर थे, सब थे, और यह उनकी शक्ति थी, यह उनका बल था। ईसा कहते हैं अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो मेरे पास मत आना, मेरे पास स्वीकृत नहीं होगे तुम, और द्रौपदी भी स्वीकृत नहीं हुई जब तक उसका यह भ्रम नहीं मिटा कि ना तो पति काम आए, ना देवव्रत काम आए, ना गुरु द्रोण काम आए, ना तातिश्री काम आए, ना विदुर काम आए, कोई काम नहीं आया, और खुद वो निर्बल है। ईसा का वही शब्द याद कराता है, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। इनोसेंसी का मतलब सिर्फ मासूमियत नहीं होती, मासूमियत तो होती ही होती है, हेल्पलेसनेस भी होती है। बच्चा हेल्पलेस अवस्था में, उसे भूख लगेगी, दूध नहीं है उसके पास, कौन नहलाएगा, कौन खिलाएगा, कौन उसका ध्यान रखेगा? उसके पास कुछ भी नहीं है, तो मां उसकी सब कुछ बन जाती है, नहलाती है, वस्त्र पहनाती है, खिलाती है, उसके लिए जीती है, उसके लिए मरती है। अगर तुम भी ऐसे हो जाओ, बच्चे की तरह इनोसेंट, असहाय, ईसा कहते हैं कि फिर तुम्हारा मेरे पास आना संभव है। ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम, मेरे स्वर्ग के राज में, परमात्मा के स्वर्ग के राज में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो लाचार होगा, असहाय होगा। तुम्हारे बल किसी काम नहीं आएंगे। लेकिन गुरुजीएफ कहते हैं बल इकट्ठा करो। दो तलों से बोली गई बातें हैं, बल इकट्ठा करो, क्योंकि बल की व्यर्थता तुम्हें मालूम हो जाए। ऊंचे से ऊंचे राज्य के दर्जे पर पहुंच जाओ, बड़ी से बड़ी मान्यता सम्मान तुम्हें मिल जाए, पूर्ण बली हो जाओ शारीरिक मानसिक लेवल पे, और तुम्हें उसकी व्यर्थता पता चल जाए कि व्यर्थ हैं सब। द्रौपदी की तरह, द्रौपदी को पता चला कि सब हैं,
और सारे बलशाली हैं, लेकिन मेरे लिए व्यर्थ है। बल था और बल द्रौपदी ने इकट्ठा किया, लेकिन वक्त पे आके बल की व्यर्थता सिद्ध हो गई कि बल तो है लेकिन व्यर्थ है, असहाय हो गई। सब सहारे होते हुए भी असहाय हो गई। एक ही चीज को कहने के दो ढंग हो गए। ईसा कहते अगर तुम्हारे पास सब है तो मेरे पास मत आना, यानी तुम अभी लाचार नहीं हुए, तुम अभी असहाय नहीं हुए, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंपा नहीं, बच्चे की तरह। बच्चे को तो फिक्र ही नहीं होता, उसे कौन संभालेगा, कहाँ इतनी बुद्धि डेवलप होती है उसे। बस मासूम हो जाओ, बच्चों की तरह इनोसेंस हो जाओ, असमर्थ हो जाओ, असहाय हो जाओ, द्रौपदी की तरह, तो वह बलि तुम्हें घेर लेगा चारों तरफ से। आज तक जो भी कोई संत हुआ, रास्ते तो दो कहते हैं लेकिन है तो एक ही। जिसने संकल्प इकट्ठा किया उसको ये पता चल गया कि संकल्प व्यर्थ है। जब तक संकल्प इतना परिपूर्ण ना हो जाए कि संकल्प को संकल्प की व्यर्थता का ना पता चल जाए। अब ये गहरे शब्द हैं, थोड़े से समझ लेना। संकल्प को संकल्प की व्यर्थता का ना पता चल जाए तब तक वो संकल्पहीन नहीं हो सकता, संकल्प रहित नहीं हो सकता, समर्पित नहीं हो सकता। इतना संकल्प इकट्ठा करो कि संकल्प तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाए। इतना धन इकट्ठा करो कि धन तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाए। इतनी पदवियां इकट्ठी करो कि पदवियों को भोग भोग कर आखिर में तुम्हें ये पता चले कि पदवियां व्यर्थ हैं। इतने न्यूरॉन्स को भर लो, इतनी सूचनाओं को इकट्ठा कर लो कि सभी संसार की प्रत्येक चीजों को संग्रहित करने के बावजूद भी तुम पाओ कि यह व्यर्थ है, वो ना मिला जो मुझे चाहिए था। तुमने पूछा पुत्र, और तो दुख है जमाने में, ये नया दुख है कि अनंतनाद अभी शुरू नहीं हुआ, और जिसके शुरू हो गया उसको क्या हो गया। मेरे पास बहुत से लोग आ जाते हैं, बाबा 35 साल हो गए, ये अनंतनाद शुरू हो गया। पहली बात तो ये ही नहीं पता कि अनंतनाद है कि टिनिटस की बीमारी है। तो फिर शुरू हो गया तो हमें मिला क्यों नहीं। आप तो कहते हो कि बिल्कुल बस शुरू हो जाना चाहिए। नाद तो शुरू हो गया, लेकिन तुम नाद के उद्गम तक कहां पहुंचे। तुमने नाद को बहुत दूर से सुना, और बहुत दूर से तुम रात के सन्नाटे में कोई भी सुन सकता है। तुम्हें नहीं शुरू हुआ नाद तो खेतों खलिहानों में रात को चले जाना। ये साउंड ऑफ साइलेंस, इट इज अनाथनाद, सभी ने सुनी होगी। खेतों की वीरानियों में निकल जाना, खलिहानों में किसी पेड़ वृक्ष पे बैठ जाना, और फिर इस सन्नाटे की आवाज को सुनना। यही तो है, लेकिन दूर है। दूर से आती हुई आवाज तुम्हें ऐसी सुनाई पड़ती, ये है अनंतनाद। लेकिन बड़ी दूर से सुनते सुनते यह तुम्हें सन्नाटे की आवाज जैसी लगेगी। सुनता तो सबको है, क्योंकि संसार में वही तो है, एक ही है, और वह अपनी मौजूदगी
इसी आवाज के साथ प्रदर्शित करता है। बस तुम सुनने वाले होने चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ा? क्योंकि अब तक तुम्हारा मन बोलता है। तुम उस स्थान पर नहीं आए जहां मन ने बोलना बंद कर दिया। बस एक क्षण के लिए तुम्हारा मन रुक गया तो अनंतनाद शुरू हो जाएगा। और जब वो एक बार शुरू हो गया तो तुम्हें वो तल पता चल जाएगा जहां जाके मौन होना होता है। वो बार बार तुम्हारा चित्त करेगा वहीं जाने का, तुम्हें पता भी न चलेगा। और नाद 24 घंटे चलता रहेगा। बाबा ने कहा कि कण कण में मैं ही हूं, बिन नामे नाही को ठां, मेरे बिना कोई जगह नहीं। जेता किता तीता नाम, ये सारा पसारा मैं ही हूं। तुमने नाम को कुछ और ले लिया, तुमने नाम को शब्दों में ढाल लिया, वह गुरु में ढाल लिया, सतनाम में ढाल लिया। नाम शब्दों में नहीं आता। शब्दों की इतनी हैसियत कहाँ है कि नाम उसमें समा जाए। गागर की इतनी हैसियत होती है कि सागर समा जाए। शब्द तो तुम्हारे बनाए हैं, वो नाद तुम्हारा बनाया नहीं है। जिसके शुरू हो गया वो जानता है। कैसी मीठी आवाज। इसको भी छोड़ो, तुम सन्नाटे की आवाज में नहीं गए रात को कभी से? ऊपर चले जाया करो, रात का सन्नाटा सुना करो। ये तुमने बनाया? किसने बनाया? ये उसके होने की तरकीब है, ये उसके होने का ढंग है। उसका होना एहसास दिलाता है तुम्हें इस रूप में, इस आवाज के रूप में। यह उसका उद्घोष है कि मैं हूं। यह लगातार सन्नाटा उसके होने का प्रमाण है। तुम कहते हो परमात्मा कहाँ है? बताओ। ये सुनो सन्नाटे को, ये परमात्मा ही है। जरूरी नहीं कि तुम्हें ज्ञान हो कि ये परमात्मा है, बस तुम्हें पता नहीं। जरा इसके संग संग हो लो, इसके संग संग हो लो, और एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जहां इसका उद्गम स्रोत है, इसका मूल है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। यहां से मूल, यहां से उठता है उद्गम स्रोत है। किसका? नाद का। ऊपर तलक आता है और रोवां रोवां वही है। और रोवां रोवां वही है। ये सन्नाटे की आवाज तुम्हें बता देती है। तेरा थोड़ी सी शांति में जाओ, सन्नाटा शुरू हो जाएगा। अब रात को सब ठहर जाता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, तो तुम्हें स्पष्ट सुनाई पड़ता है। यह दिन में भी कहीं खो नहीं जाता। तुम दिन में भी चले जाना, खेतों खलिहानों में तुम्हें यही सुनाई पड़ेगा। और जैसे ही तुम वहां से बाजार में आ गए, बाजार के कोलाहल में यह सन्नाटा खो नहीं जाएगा। बस तुमने सुनना बंद कर दिया, तुमने उससे ऊंची आवाज सुनना शुरू कर दी, तुम ऊंची आवाज में गुम हो गए। अपेक्षाएं, इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं बन जाती हैं। अब देखो, और नहीं तो नया जखेड़ा खड़ा कर लिया। और तो दुख में है, और तो दुख हैं जमाने में बहुत से, लेकिन और तो दुख हैं जमाने में बहुत से, लेकिन ये आनंद नाद शुरू नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा दुख है। अब हंसो मत भाई, प्रश्न पूछा है जाए। ये किसने बता दिया तुम्हें कि ये होता है? और अगर कल को ये न हुआ तो फिर क्या करोगे? तुमने अपना जीवन ऐसे ही तो बताया है।
ये आचार्य बड़ी बड़ी पदवियों पे पहुंच गए। वोकैबुलरी बहुत है इनकी, सर और आचार्य, इनसे ज्यादा तुम्हें कोई भटका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनकी बातें तुम्हारी तर्कों को काटती हैं और तुम समझ लेते हो बड़ा बड़ा विलक्षण पुरुष है। तुम्हारी तर्क को काटने वाला विलक्षित पुरुष है। एक तो यह परिभाषा तुमने बना दी। संत अपनी परिभाषा अलग बताता है। संत कहता है मैं तर्कों को नहीं काटता, मैं तुम्हें उस आनंद में ले जाता हूं जो तर्कातीत है। यहां काटने बांटने का कोई सवाल ही, न कटोगे न बटोगे। यहां काटने बांटने की कोई बात ही नहीं। संत कहता है वो मूर्ख हैं जो तुम्हारी तर्कों को काटकर तुम्हें जवाब देते हैं। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां किसी चीज को काटना नहीं पड़ता, जहां होना पड़ता है, जहां तुम खुद मौजूद हो। वहां कुछ कटता नहीं। वहां तो शस्त्र भी जाए तो शस्त्र भी नहीं काट सकता। वहां तुम्हारी कैंची और तलवार वहां नहीं चलती। वहां तुम्हारी आग नहीं जलाती। नैनम छिदंती शस्त्राण नैनम दाहती पाप का। वहां तुम्हारी बाढ़ तुम्हें बहाती नहीं। वहां तुम्हारा तूफान तुम्हें उड़ाता है। उस स्थान पर संत ले जाता है तुम्हें। संत तुम्हारी बातों को जवाब नहीं देता, और जब तक वो जवाब देता है वो जानता है आचार्यों के पास जाके, सर्स के पास जाके तुम्हारी बुद्धि का हल मिल जाता है। ये उलझे हुए प्रश्न, उनका जवाब मिल जाता है। लेकिन क्या तुम उस रस को पी पाते हो? जिस रस को पीने के बाद कोई प्रश्न उठता ही नहीं। जिस रस को पी लिया मीरा ने, प्रश्न नहीं उठा, नृत्य उठा। जिस रस को पी लिया नानक ने, प्रश्न नहीं उठा, गायन उठा। जिस रस को पी लिया कबीर, प्रश्न नहीं उठा, मतवारापन उठा। कबीर कहते हैं जब मैंने वो रस पिया तो भटकना छोड़ दिया, प्रश्न खत्म हो गए। कबीर बोलते हैं जिसने मानसरोवर में अटकेलियां खानी सीख ली, वह ताल तरियों के कीचड़ में क्यों उलझेगा। भाई तुमने उस आनंद की एक बूंद भी नहीं चुकी है, उसका स्वाद कैसा होता है ये भी तुम्हें नहीं पता है। और ये बहुत दुखदायी क्षण है तुम्हारे लिए। और संत इसीलिए करुण हृदय हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। तुम्हारे लटके हुए चेहरे देख के कोई खुशी नहीं। जरा सोचो कितनी देर हो गई तुम भीतर से मुस्कुराए नहीं, भीतर से अट्टहास नहीं गुजरा खुशी से। कुछ बेला याद करो, पुरातन समय में उतरो, स्मृतियों में उतर जाओ, देखो पिछली बार तुम कब हंसे थे। तुम पाओगे बहुत देर हो गई।
आ सोचा तो आंसू भरा, आ सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आ सोचा तो आंसू भराए। कोई संत तुम्हें याद कराता कि इन आंसुओं से भरे हुई कोई दुनिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग पे इतना बोझ है, इसकी नब्ज इतनी कसी जा चुकी हैं कि थोड़ा सा झटका और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। मानवता किस कगार पे पहुंच गई है, इसलिए मैं कहता हूं मानवता आज पागलपन के कगार पे पहुंच गई। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, कोई इतना भी ना याद आए, आ सोचा तो आंसू भराए। जिस घड़ी तुम रुक गए और जिस घड़ी पे तुमने रुक के सोचा कि हम पिछली बार कब मुस्कुराए थे, तो तुम पाओगे बरसों बीत गए, बरसों बीत गए मुस्कुराए हुए। बड़े दुख के मुकाम पे है आज मानवता। तुम कहां अटक गए हो इन्हीं वासनाओं के चक्कर में। पता बता तुमको कुछ नहीं है और पता बता उनको भी कुछ नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं इन आचार्यों के कॉलर में हाथ डालना। देखा परमात्मा, इनका कराओ नारको। बिल्कुल बोलेंगे सच, मेरा भी कराओ नारको। परमात्मा है, तुमने देखा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम ज्यादा जहमत में क्यों पड़े? बराबर लिटा लो सभी को। क्या मजाक बना रखा है। कोई किश्तीनुमा टोपी, कोई मेकअप करके बैठा है। भीतर थोथ है, भीतर दूसरे को लूटने की तमन्ना है और दिखावा ये करते हैं कि हम तुम्हारे आंसू पोंछने आए। दुनिया कहां पहुंच गई है आज? तुम किसके चंगुल में फंस गए हो आज? वैसे तो और भी बड़े दुख हैं जमाने में, लेकिन ये दुख सबसे बड़ा भारी है कि अनंत नाद अभी शुरू नहीं हुआ। तुम्हें तो परमात्मा भी नहीं मिला, मुक्ति भी नहीं मिली। कितनी भारी दुख की बात है। पूछना इनसे परमात्मा होता है? तुमने देखा है? अगर ये सत्यवादी होंगे तो ये कहेंगे बिल्कुल नहीं देखा हमने।
वी आर ओनली टू एक्सप्लेन, हम सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं शास्त्रों की, वो उपनिषद हो, अष्टावक्र हो, वो कृष्ण गीता हो, पता हमें कुछ नहीं, न तो हम उस खुशी को देखा, न हमने उस तल को छुआ, न हम जानते हैं जहां हंसी की फुलकारियां फूटती हैं, जहां वो अलबेले गुलशन खिलते हैं, जिसकी बहार की खुशबू तुमने आज तक छुई न थी, फिजाएं लहरा जाती हैं, वहां जाकर झरने बरस पड़ते हैं। क्या तुमने वो छुआ? तुमने देखा परमात्मा को? कोई संत कहेगा हाँ मैंने देखा, आई ऑथेंटिफाई, मैं मोहर लगाता हूं। तुम शास्त्रों की बात को व्याख्यायित करते हो, एक्सप्लेन करते हो, और मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लिखी, बस यही फैसला हो जाता है। फिर क्यों मगज खपाई करें? और थोड़े हैं, और कम हैं दुख में, दुख हैं जमाने में। ये नया बखेड़ा तुमने छेड़ लिया, अनंत नादनी शुरू हुआ। लोग मुझे कह देते हैं 100 में से 99 प्रश्न बाबा व्यर्थ आते हैं। मैंने कहा गलत, 100 के 100 प्रश्न व्यर्थ होते हैं। फिर हम बोलते क्यों हैं? बस यही तो मुसीबत है। हम बोलते हैं, लेकिन बोलने के फौरन बाद हमें बड़ा प्रयासचित होता है, काश ना बोले होते, क्योंकि बात तो चुपकी करनी थी, बात तो परम मौन की करनी थी, और बात कर गए हम बातों की, शब्दों की। ये कहां की बात हुई? बात तो करनी थी उस परम मौन की, जहां जाके सब ठहर जाता है, जहां दिल की धड़कनों की आवाज भी इबादत में खलल डालती है। वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो, वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो, दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। दिल धड़कता है तो इबादत में खलल पड़ती है। पहुंचना तो वहां है। तार्किक दृष्टि से हम परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं। अगर सत्य पूछो तो परमात्मा न आज तक कभी किसी ने देखा, न कृष्ण ने, न कबीर ने, न किसी फकीर, किसी ने भी परमात्मा को देखा नहीं। परमात्मा को देखने के मसले में सब अंधे हैं। और अगर कोई कहे कि मैंने परमात्मा को देखा, तो जूती निकाल लेना। तो मैं सत्य बता रहा हूं, परमात्मा को चखा जा सकता है। जैसे नाक देख नहीं सकता, आंखें सूंघ नहीं सकती, कान बोल नहीं सकते, वैसे ही परमात्मा देखा नहीं जा सकता। परमात्मा का स्वाद चखा जा सकता है। वो भी कैसे? परमात्मा के करीब जाके उसकी महक को तुम जब प्रथम बार सूंघोगे तो तुम कहोगे वाह क्या मजेदार, यह तो बड़ी शानदार सुगंधी, और तुम उसकी तरफ खींचते चले जाओगे जैसे परवाना शमा की तरफ। किसी शमा ने कभी किसी परवाने को खींचा नहीं, ध्यान रखना।
किसी शमा ने किसी परवाने को कभी नहीं खींचा। लेकिन परवाना खुद ही खींचा जाता है शमा के कारण। ये अजीब मसला है ना। जब तुमने प्रथम बार एक बार उसकी करीबी महसूस कर ली, तो वह करीबी तुम्हें ले डूबेगी। बार बार से तुम चाहोगे कि हम उसके करीब फिर जाएं। उसकी करीबी का एहसास बुद्ध को क्या हुआ? यह होता है एहसास। अच्छे भले बैठे थे, किसी दोस्त के यहां पर आ गया कोई फंक्शन, तो जाना था, प्रथम बार जाना था, और सड़क पे निकल रहे थे अपने रथ के ऊपर बैठे हुए। वहां पिता बैठे बैठे घबराए जा रहे थे, प्रथम बार बच्चा जा रहा है। संतों ने बताया इसकी जन्मपत्री देखकर, यह या तो संत बनेगा चक्रवर्ती, या बनेगा चक्रवर्ती सम्राट। संत तो मैं बनाना नहीं चाहता। कौन बाप चाहता है मेरा बच्चा संत हो जाए? कोई नहीं चाहता। कौन बच्चा चाहता है, कौन माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा भगत सिंह बन जाए, मेरा बच्चा ऊधम सिंह बन जाए? कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं भगत सिंह तो पैदा हों, ऊधम सिंह तो पैदा हों, और हों भी हमारे शहर में। हम कहने वाले हो जाएं कि गिदड़बाहा में जन्मा था। लेकिन हो पड़ोसियों के पैदा। अपने ही बच्चों को फांसी पर लटकते हुए कौन मां स्वीकार करेगा? तुम दूसरों की कुर्बानियों पर ताली बजाते हो, और आज तो जैसी दशा हो गई है वो मैं दूसरे चैनल पर बोलूंगा। ये चैनल तो आपके आनंद के लिए है, वो चैनल आपके शरीर की समस्याओं के लिए है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यद्यपि वो प्रथम है, भूखे भजन न होए गोपाला। ये लो अपनी कंठी मान लो। वहां से होती है शुरुआत, और ये लोग शुरुआत को समझते हैं। इसलिए मुझे वो चैनल शुरू करना पड़ा। उसमें मेरा योगदान कोई नहीं। सब हुक्म है, हुक्म अंदर सबको बाहर, हुक्म न कोई। हुक्म अंदर सबको। मुझसे ये मत पूछना कि ये तुमने क्या किया बाबा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो ये बनने के लिए भी कुछ नहीं किया। ये भी तो उसने खुद ही करवा दिया। और ट्रेन का इंसिडेंट मैं करवा सकता था क्या? मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं। सब उसका है और सब उसके हाथ पल्ले है। हुक्म अंदर सबको बाहर, हुक्म न को। नानक हुक्म जे बुझे तो हमें कहे ना कोई। जिसने उसको बूझ लिया, खोपड़ी हिल जाती है वहां जाके। ये किसने कराया? किसने इस 70 किलो की लौथ को चौथे पायदान से गाड़ी के अंदर पटक दिया उठा के? इतना लाचार। और क्षण भर बाद गाड़ी प्लेटफार्म के बीच में आ जाती है, और तुम्हारे बाबा जी टाएं टाएं फिस। उसी की ही तो अनुकंपा है। कितनी बार मृत्यु के मुख से बचा। अभी भी साक्षी हैं उस घटना के, तो अभी साक्षी हैं। क्या मैं खुद की होशियारी से बचा? शेष सियाणपन लख हुए तो एक न चलेगा।
तुम 1000 सियानपों से युक्त हो, तुम लाख सियानपों से युक्त हो, तुम्हारी एक भी सियानप उस परमात्मा के लिए काम नहीं करती, संसार में काम कर जाती है। संसार में इतना ही काम करती है कि तुम इस जेब में से निकाल के खीसे वाली जेब में डाल लेते हो, चोर जेब में डाल देते हो, ये तो तुम कुछ कर सकते हो, और तुम यही कुछ करते हो। यहां उससे छीना, तुम्हारे पास आया, तुमसे किसने छीना, उसके पास गया, लेकिन रहा तो परमात्मा का ही। दाने दाने पे स्टैंप है परमात्मा का। ना यहां तुम्हारा कुछ हो सकता है, ना तुम्हारा कभी यहां कुछ हुआ है। बस मन को खुश करने की बातें हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ कर लिया करो, हर्ज क्या है? कोई हर्जा भी तो नहीं, और खुशी तो मिली नहीं, तो चलो इसी से ही काम चला लो। किसी का हाथ में कुछ नहीं। नानक हुक्म जे बुझे, जिसने बूझ लिया उसका हुक्म, जिसने उसको बूझ लिया, उसके अदृश्य हाथों को देख लिया कि वह नचा रहा है कठपुतली को। हम नाच रहे हैं, हम खुद खुद नहीं नाच रहे हैं, हमें नचा रहा है। हम में कहे ना कोई, यह जिसने जान लिया वो ये नहीं कहता कि मैं नाच रहा हूं। तो जो कहती है मैं नाच रहा हूं वो गलत नहीं है, बस अज्ञानी है। जो कहते हैं मैं नहीं नाच रहा, वह नचा रहा है, वो ज्ञानी है। किसने जान लिया? अज्ञात हाथों की कठपुतली हैं हम। वह ज्ञानी हुआ। जिसने नहीं जाना कि अज्ञात हाथों की कठपुतली हैं हम, वह कहेगा हम करते हैं। बल इकट्ठा करो, करके दिखाएंगे। तुम क्या करके दिखाओगे? एकदम धड़म से गिर पड़ोगे, माटी में मिलके माटी हो जाओगे। ये सब झमेले चलते रहेंगे। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी, कभी तेरे पास चला गया, कभी मेरे पास चला गया, कभी पैसा उसका हो गया, कभी उसका हो गया, धरती पे लकीरें खींची गई, कभी पड़ोसी का हो गया, कभी दूसरे पड़ोसी का हो गया। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। तो मालिक तो मर जाओगे। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। धरती तो यहीं रहेगी। तुम ये पाल लोगे भ्रम कि ये लकीरें मेरी, पटवारी की जमाबंदी में नाम तुम्हारा होगा, कहोगे हाँ मेरी है। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले।
ये बिगड़ेगी और बनेगी, लेकिन याद रखना तुम्हारे संग नहीं जाएगी। तुम गोजी में डालकर इसको कहीं ले जा नहीं सकते। ये जिसकी है वो मालिक है, सच्चा मालिक उसे ही कहते हैं। तुम नकली नकली के मालिक हो। तुमने स्टैंप लगा दी अपनी थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर में हवाएं, आंधियां, तूफान आएंगे और तुम्हारी इस लकीर को मिटा जाएंगे। ये छोड़ो, जमीनों को छोड़ो, तुम्हारे शरीर की जमीन धरती तक नहीं बचेगी। जरा उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा, होमे वारी कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा, होमे वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा। उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा, होमे वाली कुंजियां तुम फिर क्यों नहीं खोलदा। किथे तेरी आकड़ा, कहाँ गई तेरी आकड़ें, ते किथे अभिमान होए, पलदा परोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए, मिट्टी दया बंदया। अरे मिट्टी के पुतले, तू किसका मान करता है? एक दिन धड़म से गिर पड़ेगा इसी माटी के ऊपर, जिसे कहता कि ये मेरी। फिर ये माटी भी तेरी ना रहेगी और ये शरीर की माटी भी तेरी ना रहेगी, इस माटी के भीतर ही दफन हो जाएगा। तुमने सोचा कभी तुम्हारा हश्र क्या होगा? तुम सोचते हो तो फिर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। रोटी का जुगाड़ तो फिर भी नहीं होता, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, बस तुम पंगे लेना छोड़ देना। रोटी का जुगाड़ भी हो जाएगा, वस्त्र का जुगाड़ भी हो जाएगा, सामान का जुगाड़ भी हो जाएगा, मकान का जुगाड़ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन तुम पंगे लेना बंद कर देना। पंगे, पंगे यही धर्म, जाति, पाति, एक नूरत है सब जगो बजा, कौन पले कौन बंद है। ये तुम्हारी जो शरारतें हैं ना, इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इन शरारतों से बाहर जाओ, तुम यहां से कुछ नहीं लेके जाओ। जो तुम्हारा था और जो तुम हो वो तुम्हारा और तुम कब्र के भीतर गाड़ दिए जाओगे। यही तुम्हारा काल बनेगी धरती, जो तुम तुम्हारी कहते थे, उसी के भीतर होगी तुम्हारी कब्रगाह। तुम्हारी ठगी यहां चलेगी तो बड़ा सियाना है, इतना मटेरियल कहां से लेके आया, तो बड़ा सियाना है। तुम्हारी 1,000 लाख सियाणप नहीं चलेगी, सहस सियाणप लख हो तो एक नहीं चलेगा। सियाने बनो, अपने भीतर उतरो। कोई एक तरीका नहीं है परमात्मा तक पहुंचने का, कि जरूरी ही अनंत नाद शुरू हो जाए तो ही तुम परमात्मा के पास पहुंच सकते हो।
केंद्र तक पहुंचने के लिए स्फीयर से लाखों रास्ते जाते हैं। तुम्हारे लिए कोई और बना होगा, तुम क्यों घबराते हो? गुरु से पूछ लो, गुरु तुम्हें रास्ता बता देगा और बता देगा। तुम घबराओ मत और तुम इस चीज के साथ चिपटो मत, क्योंकि चिपटोगे तो तुम अंधविश्वासी हो जाओगे। इन्हें ही अंधभक्त कहते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि परमात्मा है कि नहीं, लेकिन तुम झंडा झंडा हाथ में उठाए रखते हो। यही तुम्हारी मुसीबत है। ये फिर तुम कहते हो हम तो बाबा दुखी हैं। दुखी तुम सच हो, ये दुख तुमने खुद ही पाला है। और कोई रास्ता मिल जाएगा। नहीं शुरू हुआ, नहीं शुरू हुआ। और बहुत रास्ते हैं उस केंद्र तक पहुंचने से। परिधि से केंद्र तक जाने के अनगिनत रास्ते होते हैं। कोई और मिल जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ और रास्ता चुना होगा उसने। तुम उसी का अंश हो और उसी का अंश उसको मिलने के लिए छटपटा रहा है। आओ, तुम्हें मैं उसके पास ले चलूं। ऐ दिल दीवाने, ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा। फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैन सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
देवा। धन्यवाद।